ये पुल ना चलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यहाँ पर हो रही इलीगल माइनिंग और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके इस पुल को ना चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है यमुनानगर के नगली पुल पर। आपको बता दें कि नगली पुल जिसका जो है टेंडर 57 करोड़ का बताया जा रहा है और जो टेंडर है इसका 2017 में पास हो चुका था, लेकिन अभी तक इस पुल का जो हाल है आप देख सकते हैं कि 2026 चल रहा है और अभी तक ये पुल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। आखिरकार इसका क्या कारण है कि 2017 में टेंडर पास हो चुका था लेकिन 2026 तक भी अभी तक जो है ये पुल पूरी तरीके से कार्यवात में नहीं है। आपको बता दें कि ये पुल जो है हरियाणा और यूपी दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। 2026 चल रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्माण नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपको बता दें कि किस तरीके से जो इलीगल माइनिंग चलती है किस काम पे हो जाएंगे आसपास के एरिया में या फिर आसपास के जो नहर है जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है वह रुक जाएगा। इसके चलते जो है ये जो पुल है इसका निर्माण नहीं किया गया और इसको अगर आप पुल के हालात देखें तो किस तरीके से जो है यहाँ पर टूटे हुए पड़े हुए हैं और अगर बात करें तो रेत कितनी ज्यादा है और नीचे पुल की बात करें तो किस तरीके से डंपर चल रहे हैं, डंपरों के टायरों के निशान देख सकते हैं आप किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है, ये पूरी तरीके से कार्यवत में आ जाता है तो जो इलीगल माइनिंग चल रही है जिससे लोगों का जो इलीगल माइनिंग का काम चल रहा है वो ठप हो जाएगा, लोगों के जो पैसे आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। इसी के चलते जो है इस पुल का जो है निर्माण रोका गया है या फिर ये निर्माण हो ही नहीं रहा है। आपको बता दें कि 11 महीने पहले जो है एसीबी की टीम यहाँ आई थी, उन्होंने जो है यहाँ पे सैंपल इकट्ठे किए थे और अभी तक 11 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो ऐसे में सिर्फ यहाँ के एसीबी की टीम जो है सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आई थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ चिराग सिंघल मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहेगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुसिमरन को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। देखिए 4 करोड़ से 3 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं 2017 में इसका टेंडर हुआ था और 2022 तक जितना काम आप आज देख रहे हैं यहाँ पर हुआ ये 2022 में कंप्लीट हो चुका था, इतना ही काम हुआ था। और इसमें सड़क बनाने का भी टेंडर था, जबकि आप देख रहे होंगे ना उधर की सड़क बनी है जो हरियाणा साइड की है और इधर भी हरियाणा है, आगे यूपी लगता है, इसकी भी सड़क नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये पुल ना चलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यहाँ पर हो रही इलीगल माइनिंग। आपने देखा होगा घाट नंबर 15 से हम आए हैं, आगे घाट नंबर 16 है, पीछे घाट नंबर 14 है और इस पुल के नीचे से भी जितने डंपर हैं वो पास हो रहे हैं और माइनिंग और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके इस पुल को ना चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इसलिए पुल अब तक नहीं चल पाया है। और इस पुल में इतनी अनियमितताएं हैं, पिछले साल 29 मई को जो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो हमारे साथ यहाँ आई थी, उन्होंने सैंपलिंग यहाँ से की थी बहुत जगह से, पुल के नीचे से भी, साइड से भी, ऊपर से भी, और आज तक 11 महीने बीतने के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो आप कार्य प्रणाली सभी डिपार्टमेंट्स की देख रहे होंगे, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे आपका माइनिंग डिपार्टमेंट हो या इवन एंटी करप्शन भी, खाना पूर्ति जरूर हो गई लेकिन अगर 11 महीने बाद भी किसी सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं आ रही है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आप क्या किसी प्राइवेट लैब से साथ में पैरेलल जांच नहीं करा सकते? अगर आपने सरकारी लैब से जांच करानी है, उसमें टाइम लग रहा है, तो आप किसी पैरेलल प्राइवेट लैब से भी जांच करा सकते हो, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और रेगुलर मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जी जांच रिपोर्ट आई या नहीं आई, तो आज तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। कभी कहते हैं जी 1 महीने में आ जाएगी, कभी कहते हैं 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और मैं अगले महीने जाने वाला हूँ दोबारा एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में। पहले मिस्टर आलोक मित्तल जी थे वहाँ पे, अभी चेंज हो गए हैं तो उनसे भी मिलके आऊँगा और दोबारा से बात करूंगा कि यहाँ पर जांच क्यों नहीं होती है। सर इलीगल माइनिंग के आप लोग कह रहे हैं डंपर यहाँ से चलते हैं, पुल को क्या इसका मेन मकसद यही है ताकि इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दिया जा सके? बिल्कुल, देखिए जब अगर ये पुल चल जाएगा तो पुल के जितनी लेंथ होती है पुल की, मान लीजिए इसकी पुल की लेंथ है 900 मीटर, तो 900 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 4.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ऊपर की तरफ जहां से पानी नीचे आ रहा है और 10 गुना यानी कि लगभग 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में
कोई भी किसी भी तरह की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो घाट है, चाहे 14 नंबर है, चाहे 14 नंबर बी है, 15 है, 16 है, जो भी घाट है ये सारे इनको टोटली बंद करने पड़ेंगे, माइनिंग के घाट। और माइनिंग आज के टाइम में आप भी जानते हैं कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और दूसरा 2 नंबर के पैसे कमाने का भी सबसे बड़ा स्रोत आज के टाइम में कोई है तो माइनिंग है, क्योंकि अभी बारिश आ जाएंगी, ये फिर से फुल हो जाएगा सारा, क्योंकि रेत आ जा रहा है, उसको निकाल के फिर बेच दो, फिर बारिश आ जाएगी फिर बेच दो, तो ये तो लगातार। ये पुल इसीलिए नहीं चलाया जा रहा कि कभी माइनिंग बंद हो जाए। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि MOEF की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पुल की लंबाई मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स अपस्ट्रीम में, मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स डाउनस्ट्रीम में आप किसी भी तरह का माइनिंग का काम नहीं कर सकते। और इस पुल के नीचे से तो आप खुद देखेंगे, अभी टायरों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, पूरे डंपर क्रॉस होके जा रहे हैं और माइनिंग पूरे धड़ल्ले से चल रही है। इस पुल के नीचे जो डेफरिन, इसमें एक वॉल बनाई जाती है पिलर्स के चारों तरफ, वो वॉल भी क्रैक हो चुकी है। और मुझे तो ऐसा डर है कि अगर यहाँ ये पुल आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद चला तो ऐसा हो सकता है कि ये पुल बैठ ही जाए पूरा का। सर, दोनों राज्य की कनेक्टिविटी को ये पुल बढ़ावा देता है, इससे कितना दिक्कत है, क्योंकि अगर अनकम्प्लीट पुल पर कोई व्हीकल चलेगा तो हादसों का भी शिकार हो सकता है। बिल्कुल 101% ऐसा ही है जी संयम जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंशा है अधिकारियों की, वो इस पुल को चलाने की है ही नहीं। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की है। दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके इलीगल माइनिंग करके सब अधिकारी आराम से पैसे कमा रहे हैं। और पिछले साल जब यहाँ पर ACB की टीम आई थी, तो जो अभी एक्सियन है PWD के पुनीत मित्तल जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मई, जून और जुलाई लास्ट तक ये दोनों तरफ की जो सड़कें हैं कंप्लीट हो जाएंगी और इसको आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन आज 30 अप्रैल हो चुकी है, 11 महीने बीत चुके हैं और आज तक दोनों तरफ की सड़कें मैन्युफैक्चर्ड है, अभी तक नहीं बनी है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, माइनिंग, इलीगल माइनिंग और पैसा कमाना, जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से ये काम हुआ है।